पहले एसडीपीआई के तमाम जिम्मेदारान खुसूस कलीम साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने आज कौम और मिलत के हक़ में फैसला लेते हुए अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा था औरंगाबाद से वो उन्होंने आज विड्रॉ कर लिया है। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस एतमाद और जिस भरोसे के साथ इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उससे पहले मिल्लत के हक़ में जो फैसला किया है, इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े रहेंगे। आगे चल के हम कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए जो भी मुस्बत इक़दाम होते हैं वो साथ मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि ये जो एसडीपीआई का जो समर्थन हमें मिला है, इसकी बुनियाद सिर्फ मिल्लत और कौम है। मिल्लत और कौम के मसाइल को देखते हुए और किसी किस्म के विभाजन को, बंटवारे को रोकने की गर्ज से एसडीपीआई ने ये फैसला लिया है। हम इनके मशकूर हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं। और माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने आश्वासन दिया है, हम एसडीपीआई को हड़पसर में सपोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ से जितने भी एसडीपीआई का जो कैंडिडेट है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एंटी कम्युनल फोर्सेस को रोकने के वास्ते मुसलमानों से नफरत और उनसे नफरत की राजनीति करने वाली फोर्सेस को रोकने के लिए साथ मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारा पिछले कई दिनों से लगातार जो है तो शहर के अहम जिम्मेदारों के साथ में हमारी मीटिंगें चल रही थी, चर्चा चल रही थी। इसके अंदर सबसे पहले हमारे सामने जो मुद्दा था वो हमारा मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का मसला था, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जुल्म सितम के अंदर हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है। इसके अंदर हम जो चाह रहे थे कि जो आवाम की भी फिक्रें थी उसके अंदर बहुत डीपली चर्चा कर बहुत गहराई से हमने जो है तो मुशाहिदा कर जो है तो ये फैसला लिया है। इसके बाद ये फैसले के साथ में माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और साथ ही साथ हमारे MIM के सारे जिम्मेदारों ने भी हमको एक भरोसा और एतमाद दिलाया है कि हमको हड़पसर कैंडिडेट हमारे जो अजहर तामुली साहब है उनको जाहिर जो है तो समर्थन करेंगे पूना के अंदर, और साथ ही साथ आने वाले कॉरपोरेशन के अंदर भी हमारी रहनुमाई करेंगे और हमको जो है तो एक मार्गदर्शन करेंगे, एक तजुर्बे हमको हमारे साथ शेयर करेंगे। ऐसी एक जो तो बात उन्होंने कही है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको ये लगता है कि हमारे मुस्लिम समाज का फ़ायदा इसी के अंदर है। इसके लिए हमने ये कदम उठाया है और तमाम उलमाए कराम और तमाम जो है तो जिम्मेदारान से भी हम ये चाहते हैं कि हमारी इस कोशिश को आप जो है तो मुस्बत तरीके से लें, और ख़ास करके हमारे एसडीपीआई के मेंबरान और तमाम कैडरान, उनसे भी हम जो है तो दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस कोशिश को आप मुस्बत तरीके से लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी गिल्टी नहीं है, आगे भी कहीं गिल्टी नहीं होंगे। सिर्फ कौम और मिल्लत का एक मफाद हमारे सामने है, उसी को मद्देनज़र रख के हमने ये फैसला लिया। इसी तरीके से एसडीपीआई के महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट कलीम सिद्दीकी और उनके सारे रुख और सारे जिम्मेदार कि उन्होंने जो है कौम के मफाद में, हक़ में, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो, इस मकसद के तहत जो है आज उनका कैंडिडेट जो उन्होंने भरा था अपना फॉर्म वो वापस लिया है। हम पूरे पार्टी की तरफ से, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से, एस साहब की तरफ से उनका पहले शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात बहुत साफ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कलीम भाई ने बोला कि हम कहीं गिल्टी नहीं है, वाकई इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते और कम्युनिटी में वोट का बंटवारा न हो इसके लिए किया है। इनका उसके अलावा कोई मकसद दूसरा नहीं है। बहुत शुक्रिया। बाकी सारी बातें हमारे शारिक भाई ने और कलीम मैंने कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। और तुम कुछ भी मत बोलो। एक फॉर्म वापस लिए आपने, क्या कहेंगे? नहीं, वजह नहीं, हमने पार्टी की तरफ से फॉर्म भरे थे और हम ये सोच रहे थे कि आखिरी में कोई पार्टी निर्णय लेंगी, और हमने जो 25 साल कांग्रेस को दिया था तो उसके बदले में हमारे को कांग्रेस कुछ ना कुछ आखिरी में इनाम देंगी। लेकिन ऊपर से पार्टी का आदेश आया, जो हमेशा आते रहता, वैसा ही आदेश आया कि आपके फॉर्म निकाल दो, आगे आपके लिए बहुत कुछ है। इसके लिए मैं, हमारे बड़े भाई मोहसिन भाई, हम यहाँ पर आ गए और हमने हमारा फॉर्म विड्रॉल कर लिया। और हम लोगों से भी ये अपील करेंगे कि सेकुलर पार्टियों के हाथ मजबूत करें। देश में हालात बहुत ख़राब है और सेकुलर पार्टी चुन के आना चाहिए। मैं औरंगाबाद के लोगों से, मेरे नौजवानों से, मेरे भाइयों से और मेरी माँ बहनों से यही अपील करूँगा कि वो एक अच्छे नुमाइंदे को चुन के दे, ताकि वो अपने शहर का विकास कर सके
अपने स्टेट का विकास कर सके। और जातिवादी शक्तियों को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ चुका है, जिसने जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किए और हमारे रसूल के खिलाफ बोले और तरह तरह की जो है तो फितने फैलाने का काम करे, उसको जवाब देने का टाइम आ गया। और वो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सबने हाथ मजबूत करना चाहिए, बस मैं इतना ही अपील करूं। मुसलमान नाराज है? नहीं, मुसलमान कहीं पर नाराज नहीं है। पूरे जितने भी देश के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, सारे हमारे धार्मिक लोगों ने कहा है कि सब मिलजुल के एक ही पार्टी को वोट दो, हमारा वोट बटना नहीं चाहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी बटना नहीं है और मजबूती से कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ में हमको खड़े रहना है। वो की सीट मुसलमान को देंगे ऐसा दावा किया जा रहा था, पर ऐसे चेहरे को दीजिए जो कि पहचानता ही नहीं। देखिए, ये सेकुलर पार्टी है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता। कांग्रेस के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आज देश को ये हिंदू मुस्लिम से हटकर ऊपर को सोचना है। हमको चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे को अमन शांति चाहिए। इसके लिए हमको जो है सेकुलर पार्टियों को मजबूत करना है। हमारा नारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हमारा नारा है सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा बोलना है। लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, फॉर्म भरे थे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देते हुए एक ऐसे चेहरे को दिए जो पहचानते तक नहीं। वो पार्टी का वर्कर है, उसने कांग्रेस के अंदर यही तो न्याय मिलता है, सबको मिलता। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। कांग्रेस सभी की पार्टी है और सभी को न्याय देती है, सारे धर्मों को लेके चलती है। बस इतना ही बोलना है मेरा। मनोज जरांगे पाटील जे वक्तव्य करतात, पाडणारा आणि उभं राहणार। सर्वांना जय शिवराय। काल सन्माननीय संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी जी भूमिका घेतली होती की काही मतदारसंघात, मोजक्या मतदारसंघात, ज्या मतदारसंघात मराठ्यांची ताकद आहे अशा मतदारसंघात ते सीटं देणार आहेत, परंतु आज सकाळी त्यांचा जो निर्णय आला, तो निर्णय त्यांनी सर्व समाजाचा चांगला विचार करून घेतला असेल असं आम्हाला म्हणायचं आहे। कारण समाजकारण आणि राजकारण हे दोन वेगवेगळे पैलू आहेत। समाजकारण वेगळं असतं, राजकारण वेगळं असतं। लोक राजकारणामध्ये घुसल्यानंतर वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघतात, वेगळ्या नजरेतून बघतात। त्यामुळं समाजासाठी सन्माननीय संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी हा घेतलेला निर्णय हा योग्यच आहे असं आमचं स्पष्ट मत आहे। काय आदेश आला? जय शिवराय। मी सचिन हवळे पाटील। मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या 1.5 वर्षापासून जे आंदोलन चालू आहे त्या आंदोलनाचा मी एक भाग आहे। सगळे जेवढे लाईव्ह अपडेट असतील मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत नेहमी वेळोवेळी सावलीसारखा मी राहणार आहे। म्हणून मी या मतदारसंघाचा दावेदार होतो। पूर्व मतदारसंघामध्ये मी जर उभा राहिलो असतो तर हे जे उभे आहेत सगळे राजकीय पुढारी, या ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला, या सगळ्यांना आम्ही घरी बसवल्याशिवाय राहणार नव्हतो। पण आमचा फायनल आदेश आला। मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की प्रत्येकाने आपापल्या उमेदवारी अर्ज भरायचे, आपल्याला राजकारणात जायचं नाही। त्यामुळं त्यांचा आदेश शिरसावंत मानून मी औरंगाबाद पूर्व या ठिकाणी जो उमेदवारी अर्ज भरला होता तो मी विड्रॉल केलेला आहे आणि आम्हाला आता पुन्हा 5 वर्षाची तयारी करून आम्ही पुन्हा सामोरं जाऊ। मागे घेतला तो तुम्हाला मनोज जरांगे पाटील साहेबांना जे सांगितलेलं आहे याचा काय फायदा होणार समाजाला? मनोज दादांनी सांगितलेलं आहे की ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला त्यांना पाडा, पण आपल्याला राजकारणात जायचं नाही, मताचं विभागीय झालं नाही पाहिजे हा आदेश होता। आणि या आंदोलनामध्ये आम्ही 1.5 वर्षापासून सक्रिय झालेलो आहे आणि काळ कमी होता, त्यामुळे आम्ही आता याच्यातून विड्रॉल केलेलो आहे। आम्हाला राजकारणासाठी आम्ही आंदोलन उभारलेलं नव्हतं, आम्हाला समाजकारण आमच्या आरक्षणासाठी आणि सगळे प्रश्न आमचे महत्त्वाचे होते, पण जरांगे पाटलांनी सांगितल्यामुळे आम्ही विड्रॉल केला। मी सचिन हवळे पाटील। सलीश है, आग्रेस है, बस इनके पास बड़ी डिग्री है। क्या बात है? हाँ चलो ठीक है भगवान जी।
और सर जान दो हटो रे, सामने से हटो।